हेलो, अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप लोग? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सायरा, वर्षा, आप लोग को आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? ओके, कल कैसा टेस्ट हुआ आप लोगों का? एमसीक्यूज़ आते थे? ओके, इसमें एक एमसीक्यूज़ था रिसर्च प्रोसेस और साथ में एक था प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। इसमें कोई मुझे बता सकता है कि डिफरेंस क्या है? ठीक है, वर्धा, जो आपने कहा आपका स्पाइन वाला गलत हो गया, जब वो मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा इररेलेवेंट लगा, बट वो रेलेवेंट भी हो सकता था क्योंकि हमें नहीं पता एग्जामिनर कहाँ से आपका पेपर बना ले।
तो जैसे उस पॉइंट के साथ कंपेयर करके लिखा गया था वो अच्छा एमसीक्यूज था, इसलिए मैंने उसे ऐड कर दिया था। मैंने सबसे एंड पर इसमें ऐड किया था, 2-3 बार मैंने सोचा इसको नहीं ऐड करूँ। ठीक है, ओके वर्षा। बाकी जिसको भी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस का कुछ डिफरेंस इनका पता है, रिसर्च प्रोसेस क्या है और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या है? इसको इन दोनों के बारे में जो आइडिया है वो बता दें। क्लास जल्दी बताएं। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस और रिसर्च प्रोसेस में कोई एक मेन डिफरेंस बता सकते हो आप लोग, या दोनों सेम है? ओके सायरा, और रिसर्च प्रोसेस में क्या आता है? अच्छा, ये आपने रिसर्च में बताया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या आता है? ओके अली हमजा, ये जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये 3 स्टेप्स बताए हैं और इसको आप कंपेयर करो रिसर्च प्रोसेस के साथ, उसमें क्या आते हैं? देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग आप लोग अपने ऊपर भी ले सकते हो, सिर्फ साइंस की तरफ मत जाएं। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस जो है वो हम आम रूटीन में हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है, बट रिसर्च जो है एक टोटली डिफरेंट प्रोसेस है। ओके, अगर जस्ट एक वर्ड में हम लोगों ने डिफरेंस बताना हो तो इसमें क्या आता है कि अब देखो, रिसर्च प्रोसेस है, उसमें क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास प्रेजेंट है बट हमारे पास उसका सोल्यूशन नहीं होगा। देखो, अगर हम कैसे है, प्रॉब्लम है लंग कैंसर है बट हमारे पास उसका सोल्यूशन अभी नहीं है, आइडेंटिफाइड एबल नहीं है। स्टार्ट की बात कर रही हूँ, जब तक हमें ये नहीं पता था कि क्या है, स्मोकिंग का इफेक्ट आता है लंग्स कैंसर पर।
सही है। तो हम क्या है उसके ये सॉल्यूशंस में नहीं रख सकते थे जब तक कि हम उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू या पूरा एक प्रोसेस जो होता है रिसर्च का उसके थ्रू जो है पूरी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट ना कर लें। उसके बगैर हम डिसीजन नहीं ले सकते कि जो है स्मोकिंग का इफेक्ट आता है लंग्स कैंसर पर। हम कोई भी बंदा ऐसे वर्बली बोल के या अपने एक्सपीरियंस से नहीं कह सकता था। इसके लिए हमें क्या है प्रॉपर वे में डाटा कलेक्शन करनी पड़ती है। उसके बाद हम उसका रिप्लाई करते हैं कि इस प्रॉब्लम के ये सॉल्यूशंस हैं या ये कॉजेज हो सकते हैं। बट जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है उसके पास उससे रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड हमारे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है और हम ऑन द स्पॉट क्या है डिसीजन ले सकते हैं कि इस प्रॉब्लम से रिलेटेड ये डिसीजन है या ये इसके अल्टरनेट्स हैं। हम इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो रिसर्च प्रोसेस में प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए हमें उसका एक प्रॉपर वे है डाटा कलेक्शन का, वो पहले करना पड़ता है, उसके बाद ही हम डिसीजन लेते हैं। ओके अरफा, वर्ता और कोई एमसीक्यूज बोल लो जो आप लोग के लिए कंफ्यूजन कर रहा था। ये क्लियर हुआ आपको? ओके अली हमजा, बेसिकली जो आपने स्टेप्स लिखे हैं रिसर्च प्रोसेस में उसमें जो डाटा कलेक्शन है बेसिकली वही आपने नहीं लिखा हुआ। तो इसमें डाटा कलेक्शन इंपॉर्टेंट है। मेथडोलॉजी है, चलिए मेथडोलॉजी में डाटा कलेक्शन आ जाएगा, सही है। क्लास, आप लोग अब चुप हो गए हो। हाँ जी सही है, मेथडोलॉजी में आ जाएगा। ओके अरफा, आपने क्वेश्चन किया है कि रिसर्च प्रॉब्लम मतलब मेरा क्या क्वेश्चन था। बेसिकली मैं ये चाहती थी कि आप सबका इंटरेस्ट जो है आप लोगों के रिसर्च वर्क जो क्लिनिकल प्रैक्टिकम आप लोगों का वर्क है उसकी तरफ भी डेवलप हो। जस्ट इस वजह से मैं रिसर्च में वो क्वेश्चन दे देती हूँ कि आप सब जो है काम चाहे एक स्टूडेंट कर रहा है या दो स्टूडेंट्स मिलकर आपके क्लिनिकल प्रैक्टिकम का काम कर रहे हैं, बट उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको हो, इसलिए ये मैं क्वेश्चन इसमें दे देती हूँ। अदरवाइज़ लिखना वही था जो क्लिनिकल प्रैक्टिकम में आप लोगों ने अपनी रिसर्च प्रॉब्लम बनाई हुई है, जिस पे बेसिकली आप लोग डाटा कलेक्शन करना चाहते हैं या जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो वही आप लोगों ने प्रॉब्लम सिंपल एक सेंटेंस में लिखनी थी। और इस रिसर्च में मैं आपको इसलिए बताती हूँ, इसमें ये क्वेश्चन इसलिए कहती हूँ कि रिसर्च में आप लोगों ने बेसिकली पढ़ना होता है और इम्प्लीमेंट आप लोगों ने क्लिनिकल प्रैक्टिकम में करना है। तो आपका अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आप लोगों ने क्या है यहाँ पर उसकी डेफिनेशन तो पढ़ ली है, बट आपको क्लिनिकल प्रैक्टिकम में वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं बनाने आ रही। वो किस वजह से? क्योंकि आप इन दोनों सब्जेक्ट्स को क्या है कोरिलेट नहीं कर रहे हो। इधर से आपने उसकी डेफिनेशन सबको आती होगी बट आपको वो बनानी नहीं आ रही। तो अब क्लिनिकल प्रैक्टिकम में तो मैं आपका टेस्ट नहीं ले सकती थी ना, इसलिए वो रिसर्च में ही मैं आप लोगों से पूछ लेती हूँ। तो पहले भी मैंने लिखी तब आप लोगों ने मुझे ऐसे क्वेश्चंस रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जी आंसर दिए थे कि हमारी अभी ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोरोना चल रहा है, हम कॉलेज नहीं आ रहे, हॉस्पिटल में जा नहीं सकते, डाटा कलेक्शन नहीं कर सकते,
हमारे पास ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम्स डिफरेंट है। रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब ये है जिस टॉपिक पे आप लोग काम कर रहे हो उसमें जो आपकी इस टाइम प्रॉब्लम है वो लिखनी होती है रिसर्च प्रॉब्लम, जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो। ओके अरफा? तो इसी तरह जो आगे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उसमें आप लोग की हाइपोथेसिस आएगी। इसके अलावा और क्या है, हाइपोथेसिस के अलावा ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी मैंने आप लोगों के आपके रिसर्च से रिलेटेड ही पूछने हैं जो आप लोगों ने क्लिनिकल प्रैक्टिकम में बनाने हैं। एक तो आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन जो है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए, आपकी अपनी वर्डिंग में नहीं होनी चाहिए। वो आप लोगों ने उसे वैसे ही याद करना आता है, बट आपने उसको ज़्यादा इम्प्लीमेंट भी तो करना है, सिर्फ रट्टा लगा तो नहीं ना बैठ जाना। तो उसको कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो आप उसको अपनी वर्डिंग में डिफाइन कर सकते हैं, और वो आपकी अपनी वर्डिंग जो है वो आपका क्लिनिकल प्रैक्टिकम वर्क होगा। तो आप सब ने ये क्वेश्चन मैंने दोबारा लाजमी पूछने हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर्स है ना, जो 3 चैप्टर्स हैं उन्हीं में ही आता है आपके हाइपोथेसिस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। गुलाम फातमा नहीं, टॉपिक नेम डिफरेंट है और रिसर्च प्रॉब्लम डिफरेंट है। अली हमजा, मैंने नेक्स्ट जो 3 चैप्टर्स हैं, क्योंकि आप लोगों ने 6 चैप्टर्स पढ़ लिए थे ईद से पहले और 1 बाय 1 इवन के हाफ चैप्टर्स का मैंने टेस्ट लिया था। तो अभी मैंने कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम उनका ईद के बाद जो है एक ही बार टेस्ट रख लें, मतलब 6 के चैप्टर्स का एक ही बार ले लें, बट कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि मुश्किल हो जाएगा। तो 3 का टेस्ट हो चुका है, आगे जो 3 चैप्टर्स हैं उनका टेस्ट है कल। उसमें आप लोग की हाइपोथेसिस आएगी, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह उसी में आ रहे हैं। तो आप लोग को क्लिनिकल प्रैक्टिकम में आप लोगों ने किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं वो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। और गुलाम फातिमा, आपने कहा रिसर्च प्रॉब्लम आपका टॉपिक नेम ही है क्या? देखो टॉपिक नेम डिफरेंट है, बट रिसर्च प्रॉब्लम जब जिन स्टूडेंट्स ने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिकम में रिसर्च प्रॉब्लम ऐड कर ली है उनके लिए तो मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों ने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिकम वर्क में अभी तक प्रॉब्लम नहीं लिखी हुई तो आपके लिए तब भी मुश्किल हो रहा है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफरेंट है आपके टाइटल से। आप सब ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की डेफिनेशन अच्छे से पढ़नी है और फिर आपने देखना है कि अच्छा हम अपने 3 चीज़ें आज आप लोगों ने बैठ के करनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव्स, इनकी तीनों की डेफिनेशंस आप लोगों ने अच्छे से पढ़नी है और फिर अपने टॉपिक को सामने रखना है। 3 क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव है, हाइपोथेसिस है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ये एक साइड पे रखो, उनके ऊपर हेडिंग दो अपने टाइटल की, जो आप लोग का इस टाइम रिसर्च का टाइटल है। रिसर्च का मतलब क्लिनिकल प्रैक्टिकम में जो आप लोग रिसर्च वर्क कर रहे हो उसका जो टाइटल है वो सामने रखो। 3 डेफिनेशंस आपने लिखी हुई हैं हाइपोथेसिस की क्या है। अब आप उस हाइपोथेसिस को देखते हुए अपने टाइटल को हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करो कि आप उससे रिलेटेड क्या हाइपोथेसिस बना सकते हो। तो ये सारा आपका माइंड वर्क होगा कि आप कितना क्रिएटिव इसको बना सकते हो। देखो रिसर्च आपको क्या है, आपको लगता है कि 1-2 माह बाद आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, भूल जाओगे आप लोग ये जो डेफिनेशंस के रट्टे लगे होंगे भूल जाओगे। अगर कुछ याद रह जाएगा तो ये जो आप लोग आज बैठ के काम करोगे कि हमने अपने टाइटल को देखकर और इस डेफिनेशंस को देखकर हमने किस तरह से अपनी क्या है हाइपोथेसिस बनानी है, वो आप लोगों ने याद रखना है। क्या कह रहे हो अल्फा नदीम, क्या पूछा है आपने एमसीक्यूज का? ओके सिमरा, मैं देख लेती हूँ। क्लिनिकल प्रैक्टिकम का अगला लेक्चर जो अगला नेक्स्ट है ना मेरा आप लोगों के साथ 11 से 12, उसमें मैं चेक कर लूँगी। अच्छा, अरफा ने पूछा एमसीक्यूज़ की कोई बुक है क्या? मुझे कंफर्म तो नहीं पता एमसीक्यूज़ की कोई बुक, और ना ही मैं कोई ऐसे इसको फॉलो कर रही हूँ।
कल मैंने आप लोग के ये 7 आई थिंक 7 या 8 एमसीक्यूज़ बनाए थे और आप लोग इमेजिन करो कि मैंने घंटे से 2 घंटे में ये सिर्फ एमसीक्यूज़ बनाए थे। मैंने कोई 100 एमसीक्यूज़ पढ़े होंगे और 100 में से ये सिर्फ 7 मैंने जो सिलेक्ट किए जो आप लोग के रेलिवेंट थे। तो अगर मैं आप लोग को कहूँ कि नेट से देख लो, गूगल से देख लो, उसमें बहुत से एमसीक्यूज़ पड़े हैं बट वो सारे आपके रेलिवेंट नहीं हैं। तो आप तो उन्हें बस याद ही करते रह जाओगे। इसीलिए रिसर्च के एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने का बेहतर हल यही है कि आप लोग को उनकी डेफिनेशंस का पता हो कि उसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है, तभी आप उसे सॉल्व कर सकते हो। बस जितना भी आप लोगों ने देखो 3 चैप्टर्स हाफ किए हैं तो उसे रट्टे के साथ नहीं आप लोगों ने याद करना। जब आप लोग हाफ चैप्टर्स करते हो तो तब आप लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए इनको याद रखना है। हाँ जी मुबशरा करो, क्या बात करनी है? मुबशरा बोलो, क्या बात करनी है? हेलो, ओके क्लास, और कुछ आप लोगों ने पूछना है? और कल के टेस्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करनी है आप लोगों ने, और फिर होप्स हो के पता नहीं कब आप लोग फिज़िकली यहाँ पर कॉलेज आना स्टार्ट करो। तो देखो ये 6 चैप्टर्स आप लोगों के बहुत अच्छे से हो जाने चाहिए कि मैं आपको एक दिन में भी इसका टेस्ट लेना चाहूँ तो आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हुई हो।
तब आपको ये ना मसला हो कि ये 6 चैप्टर्स हमने एक दिन में कैसे प्रिपेयर करने हैं। बशरा कैसे करूँ मुझे बताओ, मतलब आप क्या चाहती हो कि मैं टेस्ट किस तरह से किस पैटर्न में लूँ? आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो मैं उसे सॉल्व करूँगी ना। देखो आपने मुझे बताया नहीं कि आप किस वजह से अपना टेस्ट सॉल्व नहीं कर सके हो, वो वजह मुझे बताओ फिर मैं उसे सॉल्व करूँगी ना। देखो मशा ये एक छोटा सा काम है अटैचमेंट करना, और मैं आपको दोनों ऑप्शंस भी दे सकती थी कि आप जस्ट उधर ही लिख कर क्या है अपना सबमिट कर दो, बट अटैचमेंट मैंने देखा कि आप सबको मुश्किल हो रही है अटैचमेंट करने में। तो देखो ऑनलाइन लेने का पर्पस क्या था कि आप लोग को ये जो है ऑनलाइन मेथड आ जाए अच्छे से। देखो तैयारी तो आप लोग कर रहे हो मुझे पता है, बट चीटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये तो नहीं मुझे इसका आइडिया। सही है, क्योंकि मैं भी रिस्क पर ले रही हूँ, ठीक है, जो भी आप लोग की प्रिपरेशन हो रही है या जो भी है एटलीस्ट आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट सॉल्व करना आ रहा है। कुछ स्टूडेंट्स को पहले दिन बिल्कुल भी नहीं क्या है अपनी फाइल अपलोड करनी आ रही थी, अब उनको आ गई है। तो क्या ये काम नहीं कि एक सॉफ्टवेयर को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, ये भी आपकी लर्निंग है ना। जस्ट इस वजह को इस बात को मैंने माइंड में रखकर कल ऑप्शन नहीं दिया हुआ था लिखने का, जस्ट अटैचमेंट का था। बाकी सारे कोलीग्स जो आपके हैं क्लास फेलोज हैं वो भी आपके लेवल के हैं, वो सब इजली जो है अपनी फाइल अब अपलोड करने लग गए। एक बार नहीं होती मैं उनको गाइड कर देती हूँ, मतलब बता देती हूँ कि आपकी नहीं शो हो रही तो वो दोबारा अपलोड करते हैं। तो हर चीज़ बुक को याद करना या बुक को वर्ड्स को याद करके उसको सॉल्व करके नंबर ले लेना नहीं है। ये आपका एक माइंड जिसे कहते हैं ना कि डिफरेंस आपके लिए टारगेट्स मिलते हैं तो आप उनको अचीव कर रहे हो। सही है, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको पता आपका इंटरेस्ट है ना कि आपका टेस्ट सॉल्व नहीं हो, आपने टेस्ट करना था बट आपको अपलोड नहीं करना है। तो ये आपको पता चल गया कि बाकी फेलोज कर रहे हैं, आप उनसे पूछो तो आपकी लर्निंग होगी। पढ़ना बस आप लोगों ने ये 2 माह ही है, 1-2 माह जितना टाइम आप लोग का रह गया है, उसके बाद आप क्रिएटिव हैं तो नेक्स्ट आगे बढ़ सकोगे। ज़िले हुमा मुझे तो एमसीक्यूज़ की बुक का नहीं आइडिया, अगर आपके किसी सीनियर के साथ कोई कॉन्टैक्ट है तो उनसे पूछ लो कि उन्होंने कहाँ से प्रिपेयर किए थे। ओके मुबशरा, क्लियर हुई मेरी बात कि फर्स्ट डे जस्ट 2 से 3 स्टूडेंट्स अपनी फ़ाइल अपलोड कर सके थे, बट कल देखा मोस्टली लोगों की फ़ाइल्स अपलोड हो चुकी थी। फर्स्ट चांस में नहीं हुई बट सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने कर ली थी अपनी फ़ाइल अपलोड। तो ज़िले हुमा आपने जस्ट खुद पूछना नहीं है, पूछ के मुझे भी बताना है ताकि मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी बता सकूँ। आपका है किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट? अभी जो स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं उनमें से किसी का भी अपने सीनियर के साथ कोई कॉन्टैक्ट है? किसी भी स्टूडेंट का है तो मुझे बताएं, अपना नाम बताएं ताकि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाऊं और वो फिर सबको मतलब मुझे बताते मैं उन सबको फिर बुक बता दूंगी। और सिलेमा आपने ये भी पूछना है कि वो जस्ट बुक का नेम नहीं होना चाहिए, उनसे ये भी पूछना ज़ाहिर वो तो पेपर दे चुके हैं, उस बुक का उन्हें कोई फ़ायदा भी हुआ था या नहीं हुआ था, मतलब जो एमसीक्यूज़ पेपर में यूएचएस के पेपर में आए थे वो इस बुक में प्रेजेंट भी थे या जस्ट जो उन्होंने बुक से पढ़ा था वही उसी वजह से वो कवर कर कर आए हैं, ये भी पूछना है आपने उसके साथ ही। ओके गुलाम फातिमा, आपने भी पूछना है ये जो बात, एक तो बुक का नेम पूछना है और सेकंड आपने ये लाजमी पूछना है कि उस बुक में से कुछ आया भी था या नहीं आया था।
ओके, अभी मैसेज आया। अच्छा अली हमजा, ये कहाँ के एमसीक्यूज आपके पास कहाँ से आए हैं? सीनियर से लिए हैं या कहाँ से, नेट से लिए हुए हैं या किसी बुक से हैं आपके पास? ठीक है, और सीनियर्स का क्या कहना था कि इसमें से कुछ आए भी थे एमसीक्यूज या नहीं? देखो, जब आप लोग सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ते हो तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। ठीक है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए और हम वो एक्स्ट्रा टाइम सिर्फ उसी एमसीक्यूज पर लगाएंगे जिसके बारे में हमें थोड़ा वो तो श्योर हो ना, हम उसके बारे में कि इसमें से आते भी हैं या नहीं आते। यही मैं कहती हूँ कि एमसीक्यूज की कोई बुक स्पेसिफिक देखो हम फॉलो भी कर लें तो हमें क्या पता कि जो एग्जामिनर 10 टीचर्स जाते हैं एक पेपर बनाने के लिए, डिफरेंट कॉलेजेस, हर कॉलेज से एक टीचर जाता है, तो हमें क्या पता कि वो जो टीचर, जिस टीचर का पेपर सिलेक्ट हो रहा है, उसने अपने स्टूडेंट्स को इस बुक से पढ़ाया भी हुआ है या नहीं। बट वो जो एमसीक्यूज देगा वो वही होंगे। देखो, अगर हमें ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है, हमें पता है कि ग्राउंडेड थ्योरी है क्या, उसमें किस टाइप का डाटा आता है, किस टाइप की रिसर्च होती है, जब ये हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बारे में जितने भी एमसीक्यूज आएंगे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। टर्म्स वही हैं सारी। हाँ जी, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, आप लोग कर लो, वही मैं कह रही हूँ, आप लोग का अपना एक्स्ट्रा टाइम है जो आप लोग अपनी प्रैक्टिस पे लगाओगे। एमसीक्यूज कर लो, क्योंकि एमसीक्यूज के बगैर आप लोग पास भी नहीं हो सकते हो। मेजर पोर्शन होता है एमसीक्यूज का। तो अली हमजा, ये जो आपने एमसीक्यूज मुझे शेयर किए हैं, ये बाकी सब स्टूडेंट्स के पास हैं आपकी क्लास में? और एक बात मैं आप लोग को बताऊं कि जो आप लोग के पास आपका नॉलेज है वो आप लोग किसी के साथ शेयर करते हो तो आपका नॉलेज कभी भी कम नहीं होगा। इनफैक्ट वो क्या है, मज़ीद डेप्थ में जाता है, आपके कॉन्सेप्ट्स अपने मज़ीद क्लियर होते हैं। तो जो बात अगर आपको आती है और आपके कलीग्स को नहीं आ रही, पहले उसको साथ में नहीं आती, तो आप उनके साथ लाजमी शेयर किया करो। आपका पूरा बैच है 44 स्टूडेंट्स हो, तो आप सब ने ट्राई करना है 44 के 44 पास होकर जाओ। कम मार्क्स आना या ज़्यादा मार्क्स आना वो और बात है, बट पास सब हो जाएं आप लोग। ठीक है अली हमजा, जब वो हार्ड में जो आपके पास हैं वो आपने क्या करना है, जब आप लोग कॉलेज आने लगोगे तो आपने इनको दे देना, ये सब उसकी फ़ोटो कॉपीज़ करवा कर अपने पास रख लेंगे। अभी ये जो सॉफ्ट में है ये आप सेम ये सारे जो है वो ग्रुप में शेयर कर दो, क्लिनिकल प्रैक्टिकम वाले में, क्योंकि अभी आप लोग के पास जो डेज हैं, जो घर में आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो उसकी प्रैक्टिस करते रहो। ओके गुलाम फातिमा, और आज आपने दोबारा वो जो टेस्ट कल आप लोगों ने अपलोड किए थे वो आज दोबारा भी आप उसे ओपन कर सकते हो। जो जो दोबारा उसे छेड़ता है या ओपन करता है मुझे उसकी ईमेल ज़रूर मिलती है। तो आपने आज दोबारा उसको ओपन करना है उसी टेस्ट को, और उसके अंदर जो फाइल अपलोड का ऑप्शन आ रहा है उसमें आपने क्या है, खाली पिक्चर चाहे बनाकर आपने उसको 2 से 3 बार ट्राई करना है। जब तक वो अपलोड नहीं हो जाती आपने लगे रहना है।
आप 2 बजे फ्री होते हो ना? तो 2 बजे के बाद का टाइम रख लो, या 1 से 2 ब्रेक होती है, उसके दरमियान वो टाइम रख लो आप लोग। आपने उसे बार बार अपलोड करते रहना है जब तक कि हो नहीं जाए। ओके क्लास, आप लोग अपनी अटेंडेंस लगवा लो जो स्टूडेंट्स अभी प्रेजेंट हैं, और फिर आप लोग अपना ये जो टाइम रह गया है वो बाकी डेफिनेशंस याद करने में वेस्ट करो। वेस्ट तो नहीं, मतलब कंज्यूम करो। अटेंडेंस लगवा के आप लोग पढ़ना स्टार्ट करो। ओके, जो अपना नाम सेंड कर रहा है वो पढ़ना शुरू कर दे। अभी 20 मिनट्स हैं, आप लोग अच्छा खासा एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो।
लास्ट जो रह गया स्टूडेंट अपनी अटेंडेंस लगवाने वाला वो मार्क करवा ले। ओके हाजरा, आमना, सहर, कवल, सहरुन्निसा मैंने आप लोग की मार्क कर ली और आप लोगों के पास अभी 15 मिनट है। 15 मिनट में नेक्स्ट जो हाफ चैप्टर रिवाइज कर सकते हो जिसका कल टेस्ट है। बैठ के पढ़ो वो।